आइए हम कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर विशेष चर्चा करें। सबसे बड़ी चर्चा तो ईरान और अमेरिका के बीच की है। जिनेवा में जो प्रत्यक्ष वार्ता ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली थी वह फ्लॉप हो गई। अब तो युद्ध की स्थिति बन गई है। अमेरिका के सैकड़ों की तादाद में बम वर्षक विमान ईरान की सीमा पर पहुंच रहे। मामला बड़ा विचित्र हो गया, भयंकर युद्ध होगा। ईरान भी अब आर पार के मूड में है। देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा, क्या परिणाम होगा। नरसंहार तो होना के ये तो होगा ही, अब उसको कोई रोक भी नहीं सकता। ठीक है, अब क्या किया जाए। इनको समझ में नहीं आ रही है ना किसी को कि मानवीय मूल्य क्या होते हैं, मानवता की रक्षा करना जरूरी है, परंतु कोई समझ नहीं रहे। अपने साम्राज्यवाद, अपने स्वार्थ के लिए सब नाटक कर। अभी जब मैं समाचारों की समीक्षा कर रहा था तो तूफान मोथा का फिर असर आ गया और करीबन 21 प्रदेशों में मौसम बदलेगा। बड़ा विचित्र बात हो रही है। अब अभी 2-3 दिन से गर्मी का चल रहा था, लग रहा था कि फरवरी में ही गर्मी शुरू हो जाएगी, किंतु ये तूफान मोथा के कारण स्थिति बदल जाएगी। दिल्ली में बारिश शुरू हो गई और भी अनेक प्रदेशों में बारिश का अलर्ट जारी हो चुका। बारिश होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। अब आइए यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि हमारे महामानव और विष्णु के अवतार जुमलेबाज, विश्व गुरु, धर्म गुरु, न जाने काय के गुरु, झूठ गुरु और न जाने काय के वो गुरु हैं, इवेंट गुरु हैं, सबके हर चीज के गुरु हैं। जो विष्णु के अवतार है तो गुरु तो होंगे ही। तो उन्होंने अपना एक नया इवेंट गुरु के नाते AI समिट का सर्कस करा। उस सर्कस में भी बड़े रोमांचक मामले सामने आए। उस सर्कस में क्या क्या स्थितियां बनी, उससे तो भारत का सीरीज शर्म से झुक गया। यहाँ पर AI के जो जितने भी उत्पादक थे ना, सबने अपने अपने स्टॉल लगाए थे। ठीक है, एक जो AI निर्माता कंपनी है वो भी वहाँ पर मौजूद थी उस स्टॉल में। उसने भी स्टॉल लगाया, परंतु उसने स्टॉल में क्या किया, बड़े मजेदार की बात आपके सामने आएगी। गज गोटिया नामक एक निजी विश्वविद्यालय, इसका दावा है कि उसने बड़े बड़े अन्वेषण के, बड़े बड़े नए प्रयोग किए और नई उपलब्धियां दी। तो उसने एक रोबोट जो बनाया, रोबोट का प्रदर्शन किया और उस रोबोट को अपना उत्पाद बताया। जब ये चीन का ने देखा ना कि अरे ये तो चाइना का रोबोट है, और इसको जो गज गोटिया विश्वविद्यालय ने अपना कैसे बना दिया। वो जो रोबोट है ना वो $2800 में मिलता। मामला बड़ा विचित्र। अब जो भी हो जाएगा होगा, मगर ये तो हो गया। अब उससे तो हद हुई ना, पूरे विश्व में बड़ा नाटक हुआ। और उसी दिन, पहले ही दिन, मोदी ने अपना वही पुराना रंग, पुरानी ढपली, अपना ढोल पीटना, अपने लोक पिता का ढोल पीटना शुरू किया। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जब वो मोदी जी गए ना फोटो खिंचवाने के उसमें, तो वहाँ जितने भी लोग थे जनता से सबको बाहर कर दिया और कुछ तो स्टार वालों तक को बाहर कर दिया। ना किसी को खाना ना कुछ नहीं, और सब मामला बड़ा विचित्र हो गया। हंगामा मच गया, जनता ने खूब आलोचना की। अब आखिरकार विश्व में भत तो हो ही गई ना कि अरे ये जो चाइना के उत्पादों को मेड इन इंडिया ने ये ने लगा के अपने उत्पाद बताना है, कौन सी बात हो गई।
चीन ने भी विरोध कर दिया। अब चीन ने तो जो AI समिट थी ना, उसको पूरी काली की पोत दी, मामला हो गया। परंतु जो गज गोटिया विश्वविद्यालय की प्रवक्ता ने क्या बोला कि अरे हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था कि ये हमारे यहाँ का उत्पाद है, हम तो सेल करने वाले थे। अरे सब गलत बात है, पूरा सारा मामला सब उजागर हो गया कि अब झूठ मत बोलो। हम जानते हैं कि गज गोटिया निजी विश्वविद्यालय मोदी जी का समर्थक है, मोदी जी के से उसके अच्छे संबंध है। इसी कारण तो AI में एक स्टार लगा लिया, वो कर लिया, और अपना प्रसिद्धि चाहे थी वो सारी धूल में मिल गई। हो गया काम, क्या किया जाए। अब एक बहुत बड़ी घटना हुई है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। मोहन भागवत अपने आप को बहुत बड़ा वो समझते थे कि सब मेरे गुलाम हैं, सब मेरे पक्ष में गए, पर तो मामला तो उल्टा ही पड़ गया। यूपी में मोहन भागवत का जमकर विरोध हुआ, प्रदर्शन करा और उनके खिलाफ नारे लगे कि गो बैक गो बैक गो बैक। मामला बड़ा विचित्र हो गया। निसंदेह मोहन भागवत भी बड़े विचलित होंगे कि अरे ये क्या हो गया। ये योगी है ना, जो अपने आप को योगी कहता है, आदित्यनाथ, उसकी राजनीति है ना बड़ी घिनौनी हो गई है। वो तो पूरे देश को तबाह करना चाहता है, हिंदू समाज को भी वो बदनाम करना चाहता है। और आइए मोहन भागवत जी ने फिर वहाँ बयान दे दिया कि UGC का समर्थन सब पंथों को, सब जातियों को करना चाहिए। तो इससे जो स्वर्ण जाति के लोग थे और भड़क गए कि अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हो, क्या कर रहे हो। मामला बड़ा विचित्र हो गया। यानी जैसे मोदी जी का इतिहास भूगोल विस्तृत हुआ है ना, राजनीतिक इतिहास भूगोल ध्वस्त होता जा रहा है, उसी प्रकार अब डॉक्टर मोहन भागवत का इतिहास भूगोल भी अच्छा नहीं हो रहा है। एक तो वो नाजी गुजराती गैंग के बंधुआ मजदूर हो गए, उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया, और वो 75 साल में वे बैठे हुए हैं, जबकि सब कह रहे हैं कि आप त्याग पत्र दे दीजिए। इसी का तो फायदा नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं कि जब मोहन भागवत 75 साल में पद पर रह सकते हैं तो मैं भी बना रह सकता हूँ। ये भी एक मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब जो भी हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या किया जाए, हम अभी कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पर तो बड़ी विचित्र स्थितियाँ हो रही हैं हमारे देश में। ये एप्स्टीन फाइल में भी बड़ा कचरा हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं होगा। अभी एक नया नाम और आ गया, कोई वर्धन है, डॉक्टर वर्धन, उनका नाम आ गया, उनकी भी जांच होगी। और इसी बीच एक एप्स्टीन से जुड़ी एक महिला जो प्रताड़ित हुई थी, उसने भी एक बड़ा विचित्र बयान दे दिया कि एक चर्चित प्रधानमंत्री का मैं राज खोलूंगी। इससे हड़कंप मचा हुआ है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें जनता की बड़ी आस्था है, वहाँ के 8030 न्यायाधीशों की शिकायतें हैं। अभी CJI चंद्रकांत जी क्या करेंगे? यहाँ पर न्यायपालिका में भी अब बड़ा विचित्र खेल हो रहा है। मामला तो बड़ा गड़बड़ वाला लग रहा है भाई। हमारी राष्ट्रपति जी भी है ना, इस नाजी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। वे भी राज धर्म, राष्ट्र धर्म, जन धर्म, सनातन धर्म का निर्वहन नहीं कर रही है, और जनता उनके खिलाफ है। जनता उनसे कह रही है आप तो जनता के बीच में खड़े हो जाइए, वो भी नहीं हो रही है। आज कुछ 5 राज्यों का एक सर्वे देखने को मिला, वो भी बड़ा विचित्र लगा। अभी हम उसकी स्पष्ट बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पर 16 मार्च को राज्यसभा के 37 सदस्य सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो 16 मार्च को 37 सदस्यों का लिए मतदान होगा, सब कुछ होगा। अब उसी की राजनीति चालू होगी। क्या हो रहा हमारे देश में, बड़ी विचित्र स्थिति है। जो आज के रोचक समाचार है ना, उसका भाग एक आपके सामने प्रस्तुत है। जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई ना,
उनका ये एक भाग एक आपके सामने प्रस्तुत है। मैं आपके सामने और भी अनेक प्रकरण उजागर करूँगा, उनके भी आपको विवरण दूंगा, परंतु हमारे देश की स्थिति तो बड़ी हो गई है, हम सब अराजकता की गिरफ्त में हैं। देश को बचाना जरूरी है, संविधान को बचाना जरूरी, संविधान को बचाना जरूरी, सनातन धर्म को बचाना जरूरी, तिरंगे को बचाना, और सबसे बड़ी बात तो यह कि भारत माता की आत्मा को भी बचाना बहुत कठिन होता लग रहा है। ये नाजी गुजराती गैंग है ना, देश को तबाह कर देगी, इतना तबाह कर देगी कि हम जिसकी परिकल्पना नहीं कर सकते। ये जो महत्वपूर्ण घटना है ना, आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।